अभी तो ये अंगड़ाई है, शिक्षा भर्ती करनी होगी, करनी होगी। शिक्षा भर्ती नहीं चलेगा। पूरे देश भर में युवा जो जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने नीट एग्जाम फेलवर को लेकर और शिक्षा मंत्री देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाया। इससे साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेगी तो पूरे अगर सरकार शिक्षक भर्ती नहीं निकालती है, अपना वादा पूरा नहीं करती है, तो ये सरकार को शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। वो सरकार इस्तीफा दे दे जो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं चंद्रपुर से आप मन देखा तो आदमी वक्त में खड़े हो दूर में जहाँ मोदी सरकार के गारंटी में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस वक्त जो यहाँ के प्रदर्शनकारी है, जो विद्यार्थी उनसे बात करने की कोशिश करनी थी। जो प्रदर्शनकारी उनसे की मांगों को लेकर आप आज यहाँ सर, हम लोग देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से सरकार ने सत्ता पे आने से पहले वादा किया था कि यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती किया जाएगा और जिस तरीके से रिकॉर्ड रखा गया था 78,000 शिक्षकों की पोस्टें खाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम सभी डीएड बीएड अभ्यर्थी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए मांग को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं। और आज भी हमारा जो प्रदर्शन है, जो उन्होंने वादा किया था 57,000 शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, उन मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आपके? मांग पूरी नहीं करेगी ऐसा कुछ बात है ही नहीं, ऐसा ये ऑप्शन है ही नहीं। जिस तरीके से किसान लोग आंदोलन किए दिल्ली पे और उन्होंने अपनी बात मनवाई, कृषि काले कानून को वापस करवाया, उसी तरीके से आज पूरे देश भर में युवा जो जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने नीट एग्जाम फेलवर को लेकर और शिक्षा मंत्री देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाया। इससे साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेगी तो पूरे प्रदेश भर के आम जनता जो है इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने की मांग को लेकर लगातार सड़क पर आएंगे। अभी तक क्या जवाब मिला? अभी तक जब आपने आंदोलन लगातार कर रहे हो तो क्या जवाब मिल रहा है? अभी तक सिर्फ जुमला और जुमला के अलावा और कुछ नहीं मिला है। अब उसको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि प्रदेश के युवा जो है दिल्ली जंतर मंतर से सीख लेकर आई है और छत्तीसगढ़ से भी युवा जो है दिल्ली जंतर मंतर पर गए थे। इससे साफ पता चल रहा है कि हमारी एनर्जी और ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर इस बार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे जो उन्होंने वादा किया था, तो सड़क पर दिल्ली जंतर मंतर जैसे हुआ था वैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग ये माहौल बनाएंगे। सारी पार्टियों से हमें साफ पता चलता है कि सत्ता पे चाहे भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी रहे, सत्ता में आने से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते लोग। ये लोग सिर्फ वादा ही करेंगे। हम युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे सत्ता पे कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, कोई भी पार्टी रहे। देख रहे हैं कि लगभग 80 साल होने को है देश को आज़ाद हुए, फिर भी आज छत्तीसगढ़ इतना पिछड़ा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सरकार फिर बदल हुए हैं, 3 पार्टियां आई हैं, फिर भी आज शिक्षा के अभाव में प्रदेश के बच्चे रह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में सिर्फ छात्र युवा ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता सड़क पर आएगी और जेनजी फिर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। क्या नाम है? मैं नंदकिशोर। ये है जो प्रदर्शनकारी है, जो आज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी यही कहें कि सरकार ने जो चुनाव के समय वादे किया थे उनको मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। काफ़ी आक्रोशी में दिख रहा है। उनकी मांग है कि जो वादा किया है उनको पूरा किया जाए। और है जो यहाँ के प्रदर्शनकारी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग अभी 12 बजे से आए हैं यहाँ। हम लोगों का ये है कि जो ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम करी है सरकार, तो उनको पोस्ट को बढ़ाए। हम लोगों को फिर से ये जुमला फेंके हैं कि सहायक शिक्षक का जो पोस्ट दिए हैं 2292 पोस्ट, वो भी 57,000 में कितना होता है वो, तो अब उनका रेशियो बढ़ाएं, 57,000 शिक्षक भर्ती करे, जरूर लाए, अपना वादा कंप्लीट करे, या तो हम लोगों को और कम से कम 33,000 शिक्षक भर्ती दे ही दे। अब तक कितना भर्ती कर चुका है? अब तक 57,000 तो बोले थे, लेकिन अब तक कितना कर चुका है? अब तक 0 भर्ती किए हैं। अभी तक नहीं किए? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रास्ता होगा आपका? क्या कदम होगा? आगे क्या कदम उठाओगे आप जब यहाँ की मांगे पूरी नहीं करेंगे? हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग अभी जो संख्या है वो 4 गुना। लगभग अभी कितने की संख्या में पहुँचे हुए हैं? अभी हम लोग ना लगभग 100 के आसपास है संख्या। इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग और बढ़ के आएंगे। अभी कहाँ जाओगे? अभी हम लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट के तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से गंज मंडी जाएंगे। फिर क्या नाम है? मेरा मिथिलेश साहू। ये थे जो प्रदर्शनकारी है मिथिलेश उनके होने बात। उनका भी यही कहना है कि सरकार चुनाव के समय तो वादे की, लेकिन अभी पूरा नहीं। अभी इन लोग कलेक्टर ऑफिस जाएंगे अपना ज्ञापन देने।
किए गए 57,000 की शिक्षक भर्ती की वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर आप क्या कुछ कहना है? 57,000 भर्ती को लेकर वादा किया था लेकिन अब तक नहीं पूरा हुआ। बिल्कुल सर, हम उसी वादा को याद दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा इकट्ठा हुए हैं। सरकार भूल चुकी है, आज 3 साल हो गया, उन्होंने वादा करके भूल चुका है। लेकिन ये 3 साल हम लोग सर रात भर जाके यही आस में कि हमारा शिक्षक भर्ती आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, लेकिन सरकार लगातार हमें जुमले पे जुमले दे रही है, शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही है। अगर सरकार शिक्षक भर्ती नहीं निकालती है, अपना वादा पूरा नहीं करती है, तो ये सरकार को शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। वो सरकार इस्तीफा दे दे जो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। सर हम चाहते हैं, उनसे अपील है कि वो जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाले और हम जैसे लोगों को जो सही मायने में इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं उन्हें मौका दे, शिक्षक बन करके इस राज्य के बच्चों को पढ़ाने का और अच्छी शिक्षा देने का। सर कुछ दिन पहले युवाओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। बिल्कुल जेएनजे की स्थिति यहाँ बन सकती है। बिल्कुल जेएनजे की स्थिति बन सकती है। हर युवा परेशान है सर, सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं, हर युवा हर युवा इतना परेशान है यहाँ पे मैं बता नहीं सकती। चाहे किसी भी विभाग का हो, किसी भी विभाग में ढंग से कोई भर्ती नहीं निकल रही है, जो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे और भी जो विभाग है उनमें भी भर्ती नहीं निकल रही है। जो व्यापम की भी भर्ती है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। व्यापम पीएससी के भी भर्तियों पे घोटाला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे में तो युवाओं को अपने मांग को करने के लिए, पूरा कराने के लिए रोड में उतरना पड़ेगा। अगर सरकार यही चाहती है तो यही करके दिखाएंगे। हम अपने मांग को पूरा करने के लिए रोड में भी आज उतरे हैं। अगर पूरा नहीं करती तो इससे बड़ी संख्या में हम रोड में आएंगे और उनसे मांग करेंगे। मेरा नाम गीता सर है। आपने सुना प्रदर्शनकारी, उनका क्या कुछ कहना है? आपने तो वीडियो के माध्यम से सुन लिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी अन्य अपडेट बने रहे।